नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप बहुत ही इस समय एक रोलर कोस्टर राइड पर लग रहा है। वहीं हाल ही में यूके की प्राइम मिनिस्टर ट्रूस ने रिज़ाइन कर दिया। रेजिग्नेशन के बाद कुछ और चीज़ें आ गई हैं सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि अब बोरिस जॉनसन, जो ट्रूस से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो फिर से यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं। क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, क्या ये एलिजिबल हैं, क्या कहता है वहाँ का कानून, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट दिवाली गिव अवे, क्योंकि दिवाली का टाइम है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको, थिंग्स आर वेरी गुड एट योर एंड, आई होप एंड प्रे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट, जहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर एंड अबव यूपीएससी कैटेगरी में। ये केवल 24 अक्टूबर तक वैलिड होगा। कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला। दिस इज़ अ स्पेशल कोड फॉर नेक्स्ट 2 days, टुडे एंड टुमारो। एंड ये केवल पहले 300 सब्सक्राइबर्स अवेल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, डू नॉट लैग बिहाइंड। चलिए, न्यूज़ देख लेते हैं। विद लिज ट्रूस अनाउंसिंग अ रेजिग्नेशन ऑन थर्सडे, 20 अक्टूबर को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया विद ऑल दी अप्स एंड डाउन्स दैट हैज़ गॉन थ्रू, रीजनिंग और बहुत कुछ हुआ, ठीक है, जिससे वो बन गई हैं ब्रिटेन की सबसे छोटे समय तक सर्व करने वाली प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही कम समय उन्होंने सर्व किया। इसके साथ साथ अगली लीडरशिप का इलेक्शन अब कंक्लूड होगा 28 अक्टूबर को इनका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए। नाउ जब अगला इलेक्शन होगा तो फिर से चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि वो कौन हो सकते हैं। वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हो सकते हैं या फिर बोरिस जॉनसन। नाउ मल्टीपल रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, हु वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, जिनको फोर्सफुली रिजाइन कराया गया था फ्रॉम द पोस्ट ऑन September 6, बहुत सारे स्कैंडल्स फेस करने के बाद ये टॉप कंटेंडर माने जा रहे हैं फिलहाल फॉर दी टॉप जॉब, ठीक है। नाउ एक्चुअली में क्या हुआ था, जो हमने बात की ना बड़े सारे स्कैंडल्स फेस करने के बाद, तो हुआ ये कि जॉनसन का 3 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा वो शुरू हुआ उनके अपॉइंटमेंट से व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन जुलाई 2019, ठीक है। जब जो प्राइम मिनिस्टर थी यूके की थेरेसा मे, उन्होंने रिज़ाइन किया फ्रॉम दी पोस्ट। अब बोरिस जॉनसन ब्रेक्सिट वोट के फेस भी थे, तो काफ़ी पॉपुलर थे, जिसकी वजह से बोरिस वन अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द स्नैप इलेक्शंस इन दिसंबर ऑफ दैट ईयर। दिसंबर में भी उन्होंने बहुत बढ़िया एकदम विक्ट्री ली, जिससे कि ही बिकेम बेसिकली ही गॉट द लीडिंग द कंजर्वेटिव पार्टी टू इट्स लार्जेस्ट वोट शेयर इन द डेकेड्स। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी, बिकॉज ये ब्रेक्सिट वोट के फेस भी थे, इतनी ज़्यादा थी कि कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी विन कह सकते हैं, लार्जेस्ट वोट शेयर कह सकते हैं डेकेड्स में जो इनको मिला बिकॉज ऑफ हिम। इनकी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत ही जल्दी कंट्रोवर्सी में लिप्त हो गई। कैसे, अब 2019 का अंत आते आते 2019 वाज द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, जहां पूरा विश्व लॉकडाउन झेल रहा था। वहां पर ऐसा माना जाता है इनकी पूरा जो प्रशासन था और इनकी जो पूरी सत्ता थी वो एक सीरीज ऑफ स्कैंडल्स में फंस गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण जो चर्चा का विषय रहा वो था पार्टी गेट स्कैंडल, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारी बूज पार्टीज़ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ व्हाट डू कॉल शराब और ये सब वाली पार्टीज़ चली, जो कहाँ पर हो रही थी, इन द PM's नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट रेसिडेंस कम ऑफिस। मतलब PM का जो रेसिडेंस कम ऑफिस है वहाँ पर ये पार्टीज़ हुई हैं, और बाकी गवर्नमेंट ऑफिस में भी, जब पूरा का पूरा देश हार्श लॉकडाउन झेल रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो ये कहा जा रहा है कि उस समय जब लॉकडाउन चल रहा है, आपके यहाँ पार्टीज चल रही हैं, तो काफ़ी बड़ा स्कैंडल उभर कर आया था उस समय, जिसके बाद इन्हें बहुत सारे पार्लियामेंट्री प्रोब झेलने पड़े, जिसमें इनके ऊपर एलिगेशन लगी कि क्या ये लॉ मेकर्स को मिसलीड कर रहे हैं, मतलब इस तरह की पार्टीज़ करके अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि इनके द्वारा ओवर दी लॉकडाउन पार्टीज़। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस झेलना पड़ा इनको जून 2022 में। खैर, इन्होंने सर्वाइव किया नो कॉन्फिडेंस को, लेकिन उसके बाद 7 जुलाई आते आते अगले 1 महीने के अंदर अंदर ही इनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बोरिस को भी एग्जिट लेना पड़ा फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर,
ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो भारत में होता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करते जाएंगे तो क्या होगा, मतलब एक तरह से अल्पमत में चले जाएंगे, अल्पमत में जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ये झेलना पड़ा इनको। नाउ कैन बोरिस रियली रिटर्न, द क्वेश्चन इज नाउ, क्या बोरिस वापस से पीएम बन सकते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या यहाँ के लॉज कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वाइल जॉनसन हैज़ नॉट अनाउंस हिज कैंडिडेंसी, अभी तक उन्होंने ये कहा नहीं है कि मैं कैंडिडेट बनूंगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब ट्रूस ने रिज़ाइन किया तो बोरिस उस समय करेबिया में हॉलीडे पर थे और उन्होंने इसको नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा ज़रूर बताया कि काफ़ी इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं घोषणा की है कि वो करेंगे पार्टिसिपेट कि नहीं करेंगे। ही इज़ काइंड ऑफ अज्यूम्ड टू बी द, रिपोर्ट्स कह रही हैं और सर्वेज कह रहे हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ठीक है। एज अ कंजर्वेटिव एमपी ही रिमेन्स एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नाउ ये कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी हैं तो ये एलिजिबल तो हैं ही पोजीशन के लिए, ठीक। रिजाइन किया है फ्रॉम द पीएम, लेकिन पार्टी के एमपी तो है ही ना, तो पोजीशन के लिए एलिजिबल तो है ही। साथ में आपको बता दूं कि कोई भी ऐसे रूल्स नहीं हैं यूके में जो इनको बार करते हैं फ्रॉम फाइटिंग फॉर इलेक्शन सो सून आफ्टर हिज एग्जिट। अपनी एग्जिट के तुरंत बाद दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है जो रोकता है इनको। ही कैन इमीडिएटली कंटेस्ट इलेक्शंस अपनी एग्जिट के बाद भी, ठीक है। ना ही कोई लिमिट्स हैं टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट समवन कैन बी प्राइम मिनिस्टर इन द यूके, ना ही कोई क्वेश्चन है कि कितनी बार कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बिल्कुल भारत की तरह एक व्यक्ति कितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हमारे देश का कोई बैरिंग नहीं है, वहाँ पे कोई कैप नहीं है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है ना, हमने वहीं से तो लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। Now, party rules for the leadership contest requires the support of at least 100 MPs by Monday to stay in the race. यहाँ पे पार्टी रूल्स कहते हैं कि अगर लीडरशिप कॉन्टेस्ट, मतलब कोई लीडर बनना चाहता है, जैसे बोरिस जॉनसन है, तो उनको पार्टी के 100 MLAs का, MPs का सपोर्ट जरूरी है 24 अक्टूबर तक, अगर वो रेस में रहना चाहते हैं फॉर द लीडरशिप कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब ऐसे में आपको मैं बता दूं कि जो सर्वेज हुए हैं टॉरी ग्रास रूट्स के या YouGov के सर्वेज में, ये दिख रहा है कि ही हैज़ गॉट द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स फ्रॉम अर्लियर दिस वीक फाउंड दैट 32% लोग हैं जो इनके फेवर में हैं, हु फेवर्ड हिम एज अ कैंडिडेट। वहीं अगर ऋषि सुनक की बात करें तो उनको सिर्फ 23% वोट्स मिली हैं, अगर सपोर्ट की हम बात करें तो ऐसे में बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि बोरिस कैन रियली बी द फेस एंड ही कैन बिकम द पीएम अगेन। लेकिन चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, चैलेंजेस अभी हैं इनके सामने, इतनी आसानी से, मतलब रास्ता इतना आसान नहीं है यहाँ पर। जहाँ एक तरफ जॉनसन को पॉपुलर सपोर्ट तो है ऑफ द रैंक एंड फाइल, ही स्टिल रिमेन्स अ डिवाइसिव फिगर। डिवाइसिव मतलब जिनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, है ना, स्पेशली अमंग द टॉरी एमपीज। जो टॉरी एमपीज हैं जो पहले ही, मतलब हु हैड ओनली रिसेंटली कॉल्ड फॉर हिज रिमूवल, जिन्होंने उनको रिमूवल के लिए बात की थी। नाउ टॉरीज कौन है? टॉरीज बेसिकली हिस्टोरिकली दे यूज्ड टू बी लूजली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फैक्शन, मतलब एक ग्रुप हुआ करता था, पॉलिटिकल ग्रुप हुआ करता था। बाद में दे बिकेम अ पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एक्सेट्रा। तो ये ग्रुप ऑफ एमपीज हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं। तो ये ऑलरेडी इनके रिमूवल की पहले बात कर चुके हैं और ये अभी भी इन पे भरोसा नहीं करते हैं, ये एक चैलेंज है। इसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो फेसिंग अ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। उनकी पार्लियामेंट्री इंक्वायरी चल रही है फिलहाल, वही जो कहा गया था, वो जो पार्टी गेट स्कैंडल हुआ है उसमें, जिसमें उन पर एलिगेशन लगाए कि वो मिसलीड कर रहे थे लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को। इस स्कैंडल में जो अपोजिशन पार्टी डेफिनेटली टारगेट करेगी द कंजर्वेटिव पार्टी, अगर ये लीडर बन जाते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टॉरीज ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो नहीं चाहते हैं, वो उनको डाउट है, उनको कंसर्न्स हैं इनकी पॉसिबल विक्ट्री पे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन है अभी यहाँ पर, दो ही हैज़ द पॉपुलर सपोर्ट बट स्टिल ही हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बताऊं, कुछ सीनियर लीडर्स ने यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर जॉनसन जीत जाते हैं तो दे विल स्टेप डाउन, वो अपनी पद छोड़ देंगे फ्रॉम देयर पोस्ट, जिसकी वजह से बाय इलेक्शंस हो जाएंगे। अब बाय इलेक्शंस होंगे तो फिर वापस से वही दिक्कत आएगी कि क्या पार्टी के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। तो दीज आर दी चैलेंज दैट ही हैज़ टू गो थ्रू इफ एट ऑल ही हैज़ टू बिकम दी पीएम। तो रास्ता अभी आसान नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। हम यही कर सकते हैं फिलहाल। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो गाइज, बिगेस्ट दिवाली गिव अवे 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है स्पेशल कोड पे। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कल तक, जहाँ पर आपको पहले 300 सब्सक्राइबर्स को 25% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है मेरी तरफ से दिवाली गिफ्ट।
नाउ बैचेस 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कीजिए। CSAT के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10 यूज़ करना होगा आपको, स्पेशल प्राइस है, दिस इज नॉट द कोड फॉर दिस। NDLive10 यूज़ करना है, यहाँ पर भी NDLive10 यूज़ करना है बिकॉज इज द 9 मंथ सब्सक्रिप्शन। NDLive10 इज द कोड। ये वाला कोड केवल और केवल 1 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आप अवेल करेंगे, 25% डिस्काउंट, ठीक है। UCSC स्कैन कीजिए और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत सारे प्राइजेस मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको ब्यूरोक्रेट से मिलने की, IAS ऑफिसर से मिलने की। ऑप्शनल कोर्सेज लाइव हैं प्लेटफॉर्म पर, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप ऑप्शनल कोर्सेज लाइव हैं, साथ में EPFO का एग्जाम की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है, यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज़। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट द मेंस टेस्ट सीरीज, 57 डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वर there out of 79 questions which came from a test series. So यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप कर सकते हैं अनअकैडमी की और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है विद 0% EMI लोन अगर अवेल करना चाहते हैं। compete is live, battle and know where you stand along with winning a lot of prizes. Last but not the least, the last mile which is a free interview guidance program for 2022. अभी जाइए और अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एनरोल करना है फ्री में with the code NDLive10. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Wish you a very, very happy Diwali. Stay safe, play safe. Thank you so much.